हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज है 9 मार्च और आज हम लोग बात करेंगे 9 मार्च के जीके के शिफ्ट फर्स्ट के पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो शिफ्ट फर्स्ट में आज के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 9 मार्च में, तो सारे इस वीडियो में मैंने लिए हैं जो भी मिले हैं। ठीक है, तो देखेंगे किस तरीके से आज के क्वेश्चंस आए। और अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, शाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट 9 मार्च 5 फेज। तो आज के फेज फर्स्ट में पूछा गया शिफ्ट फर्स्ट में कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक एम्परर द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसके पहले इसके पूछा गया था कि कब स्थापना इसका किया गया था इस धर्म का, कल शायद। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कल ही हो चुका है डिस्कशन। तो इसकी स्थापना जो अकबर द्वारा किया गया था और ये 1581 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नासा का फुल फॉर्म। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है। अब ये जो है जैसे अपने यहाँ भारत में इसरो है, तो वहाँ ये अमेरिका की ये नासा है। ठीक है, अब इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अब नासा का पूछ लिएगा, ये अमेरिका की अंतरिक्ष केंद्र है। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के राजधानी है। राजधानी कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये चीज़ें आज पूछा गया। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछा गया 2020 में। भारत की रैंक कौन सी थी? तो भारत की रैंक 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 रैंक थी। ठीक है, 63वीं रैंक थी। टोटल इसमें लिया गया था 190 देशों में 63 रैंक। अगर 2019 की बात करें, 2019 भी देख लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर 2017, 18, 19, 20 से पूछे जा रहे हैं। तो 2019 की बात करें तो 77वीं रैंक थी भारत की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जापान की संसद का नाम। तो जापान की संसद का नाम भैया डाइट है। डाइट, ये डाइट है। ठीक है, डाइट जापान की संसद का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चाचा कि डायनमो का कार्य का क्या होता है? डायनमो का कार्य, तो डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। ठीक है, ये मेन कार्य होता है। जैसे आप लोग इसको जनरेटर्स को समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें डायनमो लगाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इतिहास से था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये फेज थर्ड और फेज सेकंड दोनों में पूछा जा चुका है बक्सर का युद्ध। तो ये 22 अक्टूबर 1764, यहाँ पे 1764 होगा। ये 0 एक एक्स्ट्रा बीच में लग गया है। तो आप लोग जानिए इसको 1764 ईस्वी में हुआ था। अब किन किन के बीच हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो हेक्टर मुनरो और नवाब के बंगाल एवं मुगल सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें जो है नवाब के बंगाल और मुगल सेना संयुक्त रूप से युद्ध कर रही थी। ये पराजित हुई थी हेक्टर मुनरो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान कहाँ से संबंधित हैं? ठीक है, तो टीपू सुल्तान देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था तो टीपू सुल्तान का ये कर्नाटक में हुआ था। और ये जो है अपने कर्नाटक में 1750 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1761 ईस्वी में ये मैसूर के शासक बने थे। 1761 ईस्वी में, तो ये भी आपको याद रखना है। 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने थे और ये मैसूर में जो है एक सैनिक के पद पर ये नियुक्त किए गए। तो अपने दम पर ये जो है मैसूर के शासक बने थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। अब जो भी पूछा गया आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सी हस्ती जो है वो कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा से संबंधित हस्ती हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें से सुभाष चंद्र बोस भी थे। अब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया। देखिए अभी पहली नदी का नाम पूछा जा चुका है, तो तीसरी नदी का नाम भी पूछ लिया गया। सबसे लंबी तीसरी नदी जो है वो यांगत्जी नदी है। ठीक है, यांगत्जी नदी है जो कि चीन में प्रवाहित होती है। तो ये याद रखना है। तो पहली नदी कौन सी है? पहली नदी पूछा गया नील नदी है, जो कि अफ्रीका में प्रवाहित होती है। ठीक है, नील नदी। अब पहली होगी, तीसरी होगी, तो दूसरी भी जान लीजिए। दूसरी जो है वो अमेजन नदी है, जो कि अमेरिका में बहती है। साउथ अमेरिका, नॉट अमेरिका, साउथ अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, 2 अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजन नदी बहती है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है दुनिया की। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है? अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसके रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है, ठीक है। लाल के बाद बैगनी में सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले सबसे ज़्यादा लाल रंग में क्रिया, इसके बाद बैगनी में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से फसल कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये देखिए अब क्वेश्चन आया तो पोंगल त्यौहार। अब देखिए डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, अब इस तरीके से पूछा जाता है, जा रहा है कि फसल कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार है। तो पोंगल है और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 1 टेराबाइट इज इक्वल टू कितने जीबी के बराबर? तो गीगाबाइट, तो ये होता है 1024 जीबी के बराबर। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 1 MB पूछा गया, तो 1 MB भी जान लीजिए। 1 MB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1024 KB के बराबर, ठीक है। यानी कि किलोबाइट, KB को किलोबाइट कहते हैं, MB को मेगाबाइट कहते हैं। अब अगर 1 GB अगर पूछा गया होगा तो 1 GB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1024 MB के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटेन ब्रेग्जिट से कब अलग हुआ? इस तरीके से क्वेश्चन आया आज। तो देखिए ब्रिटेन जब ऐलान किया था ब्रेग्जिट से अलग होने, तो डेट थी 23 जून 2016 को, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा 23 जून 2016। एक्सरे की खोज पूछा गया था किसने की थी? तो विलियम रोंटजन ने किया था एक्सरे की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति देखिए, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें जो है जितनी क्रांतियां आप लोग उसको पढ़ लीजिए। हरित क्रांति है, काली क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, लाल क्रांतियां हैं, सारे पढ़ के जाइए क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आया कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है भारत का? ठीक है, तो भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है वो है हाथी। हाथी को एनिमल को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया था? तो ये 2010 में घोषित किया गया था, ठीक है, अक्टूबर 2010 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किस में महान्यायवादी जो है मतदान नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन आया। तो मतदान जो नहीं कर सकता महान्यायवादी वो है सदन या समितियों में, दोनों में मतदान नहीं कर सकता है, बल्कि इसमें जो वो क्वेश्चन कर सकता है, सलाह दे सकता है, पूछ सकता है, सब कुछ करता है, बट मतदान नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन आया था UEFA चैंपियनशिप लीग 2019-20 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया था ये लिस्बन शहर में आयोजित किया गया था। और इसमें जो विजेता था, ये फुटबॉल से संबंधित चैंपियनशिप है, ठीक है। तो ये म्यूनिख टीम है, उसने जो है जीता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन आया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए थे HLL, C++ और जावा। तो आप लोग इसके देख के जाइएगा कौन सा सिंपल लैंग्वेज है, कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन आया था ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक को किसने एडिट किया था? तो ये देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी ऑल मैन आर ब्रदर्स, और इसको एडिट किया था कृष्णा कृपलानी द्वारा, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए, इसमें बुक का अर्थ नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया कि किसने एडिट किया है। तो इस तरीके से आप लोग इंपॉर्टेंट बुक जो है वो पढ़ के जाइए कि पता नहीं क्या पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस समय अब खेल खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? अब देखिए डायरेक्ट इस तरीके नहीं पूछा जाता कि विश्व धरोहर स्थल में कौन सा ये है कि नहीं है। अब पूछ रहे 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से बताना है कि आपको कि कौन सा शामिल है। तो देखिए अभी जब इसको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सभी आएंगे तभी ये निकल पाएगा। तो इसमें देखिए दिया गया था ऑप्शन में 4 मीनार, एलिफेंटा की गुफाएं, लाल किला और ताजमहल। तो देखिए इसमें से जो 4 मीनार है वो शामिल नहीं है विश्व धरोहर स्थल में, बाकी और सभी शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में कौन सी प्रथा समाप्त की थी? तो गोद लेने की प्रथा की नीति जो थी उसको समाप्त कर दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। और डलहौजी ने लगाया था राज हड़प की नीति। तो उसके तहत ये गोद प्रथा जो अगर लगा रहता तो फिर इसकी जो हड़पने वाली नीति थी वो सफल नहीं हो पाता, इसलिए इस नीति को ही समाप्त कर दी और अपना नियम लगाया राज हड़पने की नीति, ठीक है, 1848 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। माल्य मिंटो सुधार कब लागू हुआ? यह क्वेश्चन आया, तो ये 1909 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था ई-नाम पोर्टल किससे संबंधित है? तो ई-नाम पोर्टल जो होता है उसका ई-नाम NAM जो होता है उसका फुल फॉर्म बनता है NAM, ठीक है, ई-नाम पोर्टल। तो NAM का फुल फॉर्म क्या बनता है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। अब इसका काम क्या है? तो ये मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों और कृषि मंडियों के नेटवर्क से जोड़कर विशाल बाजार का निर्माण करना, ठीक है, ये इसका काम है ई-नाम पोर्टल का। इसमें अभी हाल ही में संशोधन किया गया। देखिए करंट अफेयर के जो न्यूली करंट अफेयर के 2020 वाले पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2021 का भी कल का पूछा गया है क्वेश्चन की हिमा दास कहाँ की DSP बनाई गई हैं। तो आप लोग इसको तैयार करके जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। अब ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड जो है उसका नाम है डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है? असम में। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन थे जिसका डिस्कशन हुआ, एनालिसिस हुआ। तो देखिए क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर घुमा रहे हैं, बाकी ऑप्शन में जैसे मिलान करिए या इनमें से कौन सा सही, इनमें से कौन सा गलत, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बुक का नाम आया था, तो बुक का नाम वो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयार करिए और सेकंड शिफ्ट का हम जल्दी लेकर शाम को मिलेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन बच गए उसका भी मैं फर्स्ट शिफ्ट का उसमें अपडेट करूँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मान लीजिए कोई गलत बता दिया या फिर नहीं मिल पाया ठीक से, तो उसका भी मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।